आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ आप ही के जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की, जिसका नाम है प्रहलाद। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसे अपने बल का बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि वही भगवान है। यहाँ तक कि उसके राज्य में वो सबसे अपनी जय जयकार करवाता था, अपने आप को भगवान कहलवाता था। यहाँ तक कि वह अपनी पूजा भी करवाता था। यदि कोई भगवान का श्री हरि विष्णु का नाम भी ले लेता था तो वह असुर उसको प्राण दंड दे देता था। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का ही पुत्र था, जो बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन था। वो हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु का ही पूजा पाठ ध्यान करता रहता था, जिससे हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आता था। प्रहलाद की भक्ति को छुड़वाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रयास किए। उनको पहाड़ से धकेला गया, उनको आग में जलाया गया, उनको सांपों से कटवाया गया। इस पर भी प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। वो हमेशा भगवान की भक्ति के कारण इन सभी घटनाओं से बच जाता था। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जल सकती, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हिरण्यकश्यपु के मन में एक विचार आया। उसने होलिका को आदेश दिया कि वह आग जलाए और प्रहलाद को लेकर बैठ जाए, ताकि होलिका बच जाए और प्रहलाद जल जाए। और होलिका ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने लकड़ी जोड़ी, आग जलाई और प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके नाथ दीनानाथ होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस बार भी प्रहलाद बच गया और वहीं दूसरी तरफ होलिका आग में जल के भस्म हो गई। हम यहाँ पे मानते हैं कि होलिका बुराई का प्रतीक है, जबकि प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है। और यह कहानी पूर्ण रूप से होली के त्योहार से संबंधित है। बच्चों, होली के त्योहार के ठीक एक दिन पहले हम भी होलिका जलाते हैं और हम भी यही मानते हैं कि जिस प्रकार ये लकड़ियाँ जल रही हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर की कुरीतियाँ, दुर्भावना, बुराइयाँ, बैर सभी जल जाते हैं। और उसके अगले दिन ही हम हर्षोल्लास के साथ, रंगों के साथ, मिठाइयों के साथ सबसे गले मिलते हैं, होली खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंदित होते हैं। और यही रंग हमारे जीवन में उल्लास और प्रेम का प्रतीक होता है। बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको होली की और भी कुछ कहानियाँ सुननी हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।